जय हिंद फ्रेंड्स। और आज हम लोग समझते हैं एक शिप के बारे में जो कि नेवी के अंदर कमीशन होने वाला है। इस शिप का नाम है आईएनएस हिमगिरी। ये शिप क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका क्या डायमेंशन है, इसमें कौन से हथियार लगते हैं, ये समझते हैं आज। सबसे पहले आईएनएस हिमगिरी की स्पेसिफिकेशन को समझ लेते हैं। आईएनएस हिमगिरी ये सेकेंड शिप, ये दूसरी शिप होगी। अब जो नेवी के शिप बनाए जाते हैं ये एक साथ कई सारे बनाए जाते हैं और एक प्रोजेक्ट के अंदर बनाए जाते हैं। तो उस प्रोजेक्ट का ये सेकंड शिप होगी। प्रोजेक्ट कौन सा है? नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स, इसकी ये सेकंड शिप होगी। नीलगिरी क्लास में ऐसे 7 शिप्स बनने हैं। अच्छा, इसका जो लीड शिप होगी आइनस, जो नीलगिरी क्लास की जो लीड शिप है वो है आइनस नीलगिरी। इसका क्या स्टेटस है मैं आपको बता दूं, तो ये पहले से ही नेवी में कमीशन हो चुकी है, नेवी से यूज करती है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसे लेट डाउन, अब मैं बात करता हूँ आईएनएस हिमगिरी की। आईएनएस हिमगिरी को लेट डाउन कब किया गया था, मतलब इस पर काम कब चालू हुआ था? इस पर काम चालू हुआ था 10 नवंबर 2018 को। इसको लॉन्च कब किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 14 दिसंबर 2020 को। इसे बना कौन रहा है? तो इसे बना रहे हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जीआरएससी इसे बना रही है ना। और इसको ऑपरेट कौन करता है? तो इसको ऑपरेट करती है हमारी इंडियन नेवी, ऑब्वियस सी बात है। ये कब तक आएगी नेवी के अंदर, इसकी एक्सपेक्टेड कमीशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये माना जा रहा है कि मिड 2025 तक इसे कमीशन कर लिया जाएगा। मतलब सितंबर अगस्त या अगस्त सितंबर के आसपास तक इसे कमीशन कर लेंगे। इसका स्टेटस क्या है अभी? तो ये सी ट्रायल फेज में को पास कर चुकी है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि सी ट्रायल फेज को पास कर चुकी है। सी ट्रायल फेज क्या होता है? तो जब नेवी का शिप बनता है तो उसको कई सारे फेज होते हैं। लेट डाउन, लॉन्च, मैंने आपको दिखाया अभी। जब बन जाता है ना तो नेवी इसे टेस्ट करती है हर कंडीशन में। इसके हथियार फायर करती है, इसको समुद्र में चलाती है, तूफान में चलाती है, ठंड में चलाती है। तो ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि ये कंप्लीट हो चुका है और अब इसको बस नेवी को डिलीवर करना है। ये शिप आप पहचान गए होंगे, ये है आईएनएस नीलगिरी। आईएनएस नीलगिरी फर्स्ट शिप है नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स की। ये इसकी पहचान है F-33 और बड़ी प्यारी फ्रिगेट है ये, बहुत मतलब अच्छा हथियार है ये। अच्छा, आगे समझते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आईएनएस हिमगिरी पे, स्पेसिफिकली बात करते हैं इसके ऊपर। इसका डायमेंशंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, सब बात पे बात करते हैं, है ना। तो इसकी लेंथ क्या होगी? तो ये लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 149 मीटर, यानी 150 मीटर ये लंबा होगा। इसकी बीम यानी इसकी चौड़ाई क्या होगी, विड्थ क्या होगी इसकी? तो 7.8 मीटर यानी 18 मीटर ये चौड़ा होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका वजन क्या होगा? तो 6670 टन। इतना भारी ये शिप है। इसकी टॉप स्पीड क्या है? तो 28 नॉट यानी 52 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी, टॉप स्पीड। इसकी रेंज क्या होगी? तो 5550 नॉटिकल मील। समुद्र में जब आप दूरी नापते हो तो आप नॉटिकल माइल में नापते हो। 5500 नॉटिकल मील मतलब होता है लगभग लगभग 10,000 किलोमीटर क्रूजिंग स्पीड पे। क्रूजिंग स्पीड क्या होता है? मतलब 18 से 22 नॉट, किलोमीटर नहीं नॉट। 18 से 22 नॉट की स्पीड पर ये 10,000 किलोमीटर के आसपास, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 10,000, एग्जैक्ट नहीं, वो ट्रैवल कर सकती है। 18 से 22 नॉट मतलब लगभग 30 किलोमीटर पर आर। इसमें इंजन देख लेते हैं, जिसमें 2 इंजन लगे हैं, मैन डीजल इंजन, जिसकी पावर है 6000 किलोवाट। मतलब एक इंजन 6000 किलोवाट का लगा हुआ है, मतलब दोनों इंजन 12,000 किलोवाट के हो गए। और 2 इंजन जनरल इलेक्ट्रिक्स के लगे हुए हैं, LM-2500। इस पे कॉम्प्लीमेंट जिसका क्रू है वो कितने का है? वो 226 का क्रू है ना। आइए आगे बात करते हैं। अब इसके सेंसर्स एंड डिकॉय से बात करते हैं कि इसमें कौन से सेंसर लगे हैं, रडार लगे हैं, और डिकॉय में इंपॉर्टेंट है, इस पर कोई कोई बात नहीं होती। आज मैं डिकॉय बताऊंगा आपको। सबसे पहले लगा है बेल हमसा एनजी बो सोनार। एक सोनार है, सोनार जो पानी के अंदर काम करेगा, ये सबमरीन को डिटेक्ट करेगा। और ये बेल का है, बेल का बनाया गया है, वो इस पार्ट में ये नीचे की तरफ लगा हुआ है। अच्छा, दूसरा IAI-EL/M2248 MF* रडार। ये इसका पूरा फुल फॉर्म है, काफी लंबा चौड़ा नाम है इसका। बेसिकली आप बहुत कॉमन है, ये स्पीकर जैसा दिखता है रडार, है ना। और ये बहुत कॉमन, आप इसे दिख जाएगा आपको। और बड़ा एक्यूरेट रडार है ये, और बड़ा अच्छा रडार है ये। नेवी में बहुत कॉमनली यूज होता है, बड़े से बड़े जहाज में, छोटे से छोटे जहाज में यूज होता है। बेल का अजंता इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट लगा हुआ है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है इसके अंदर। और ये इंपॉर्टेंट है, 4 कवच डिकॉय लॉन्चर्स लगे हुए हैं। अब डिकॉय लॉन्चर क्या होते हैं समझते हैं इस बात को।
लेट अस सपोज हमारी शिप आइनस हिमगिरी हमला करके लौट रही है, इसमें सारे हथियार खत्म हो चुके हैं और उस समय इस पर कोई हमला करता है, तब ये क्या करेगी? तब इसके पास तो कोई तरीका ही नहीं है बचने का, लेकिन ये डूबेगी थोड़ी, इसके पास ये है ना कवच लॉन्चर। ये क्या करेंगे, इनके पास छोटे छोटे रॉकेट्स होते हैं और ये एक के बाद एक फायर करते हैं उस टारगेट के ऊपर, इजीली उस टारगेट को न्यूट्रलाइज कर देंगे और हमारी शिप सेफ रहेगी। ये बहुत एक्यूरेट ये सिस्टम है और बहुत बार वेल टेस्टेड सिस्टम है ना, वेल टेस्टेड है और बहुत सारी शिप में आपको दिख जाएगा। नेवी के पुराना शिप उठा लो, नया उठा लो, बहुत नया उठा लो, ऐसे हिमगिरी बहुत नहीं है, आपको ये दिख जाएगी नए से नए, पुराने से पुराने शिप के अंदर। अच्छा, अब इसमें वेपन्स कौन कौन से लगाए गए इस बात को समझते हैं। इसमें एंटी एयर मिसाइल जो एयर में मारे, एयर, अब देखिए एंटी एयर मिसाइल क्या होती है समझते हैं। मान लीजिए कोई एयर टारगेट आ रहा है, कोई हेलीकॉप्टर आ गया, कोई प्लेन आ गया, कोई मिसाइल आ गई, कोई ड्रोन आ गया, तो उसको मारना जरूरी है, तो उसको मारेगी हमारी एंटी एयर मिसाइल्स। ऐसी 32 मिसाइल्स लगाई गई हैं 4x8 के कॉन्फ़िगरेशन में, बराक 8। ये बहुत बढ़िया सिस्टम है बराक 8 मिसाइल, ये इजराइल और इंडिया ने मिलकर बनाया है। इसकी रेंज अप टू 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर ठोक सकता है टारगेट को, और बहुत एक्यूरेट सिस्टम है। फिर एंटी शिप मिसाइल में हमारे पास ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस आप जानते ही हैं, थिंग फियर्ड बाय चाइना, थिंग फियर्ड बाय पाकिस्तान। आपको याद होगा हमने अभी ब्रह्मोस मार भी दी थी गलती से पाकिस्तान के अंदर, और वो लोग नहीं उसको रोक पाए थे, ब्रह्मोस गिर गए थे अपने निशाने के ऊपर। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है ब्रह्मोस को रोकने की। और पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी किसने दिया हुआ है? चाइना ने। मतलब चाइना के पास भी होप सो उसके पास ऐसी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है कि ब्रह्मोस को रोक सके। और ऐसी 8 ब्रह्मोस हर शिप पे लगी हुई है। ब्रह्मो की सबसे बड़ी खासियत ये है, एक ब्रह्मोस मतलब एक शिप हिट कर गई शिप के ऊपर तो शिप का डूबना तय है। अगर मान लीजिए शिप की किस्मत बहुत अच्छी है और डूबती नहीं है, तो वो इतना डैमेज हो जाएगी कि कोई आगे काम नहीं कर पाएगी, उसको वापस जाना पड़ेगा। मतलब ये उस शिप को पूरी तरीके से काम लायक नहीं रखेगी। अगर ब्रह्मोस छोड़ दिया तो हिट होना है, पहली बात, कोई इसे रोक नहीं सकता। और अगर हिट हो गई, या तो शिप डूबेगी या तो शिप को वापस जाना पड़ेगा घर। अच्छा, इसमें गन कौन सी लगी हुई है, तो ऑटो मिलाना लगी हुई है। ऑटो मिलाना फिर से बहुत यूज नेवी गन है। नेवी में आपको बड़े बड़े शिप में ऑटो मिलाना दिख जाएगी, और इसमें 2 की संख्या में AK-630 आपको दिखेंगे। ये क्लोज इन वेपन सिस्टम है, गन्स होती हैं और ये फायर करती हैं। सबमरीन आगे उसको कैसे ठोकेगी, सबमरीन के लिए भी व्यवस्था करके रखी हुई है, सबके लिए व्यवस्था है यहाँ पर। 2x3 टारपीडो ट्यूब लगी हुई है, ट्रिपल टारपीडो ट्यूब। मतलब आप इस शिप के अंदर समझिए 6 की संख्या में टारपीडो लगी हुई है, और ये एक टारपीडो एक सबमरीन को इजिली निपटा सकती है। अच्छा, अगर सबमरीन पास आ गई तो क्या होगा, तो सबमरीन पास आ गई तब भी व्यवस्था की जा सकती है उसकी। हमारे पास RBU-6000 रॉकेट सिस्टम है। अच्छा रॉकेट सिस्टम है, एक्यूरेट रॉकेट सिस्टम है, बढ़िया काम करता है, और ये एंटी सबमरीन है, ये सबमरीन को इजीली शूट डाउन कर सकता है। इसके और ये हेलीकॉप्टर भी हमारी शिप कैरी करेगी, इसमें हेलीकॉप्टर भी लगने वाले हैं। एक ये हेलीकॉप्टर कैरी कर सकती है, ध्रुव हेलीकॉप्टर या फिर सीकिंग हेलीकॉप्टर, सीकिंग हेलीकॉप्टर ये कैरी कर सकती है ना। मैं वेपन्स की फोटो दिखा देता हूँ आपको, आप फोटो से आप और क्लियर हो जाएगा मामला। आपने बहुत रेगुलरली बराकेट ये फोटो देखी होगी आपने, बराकेट की, अगर आप फॉलो करते हैं डिफेंस को। ब्रह्मोस सब लोग जानते हैं कौन है, चाहे पाकिस्तानी, चाहे चाइनीज, चाहे इंडियन। RBU-6000 आप पहचान गए होंगे क्या है RBU-6000। दिस दिस इज RBU-6000 रॉकेट। आप देखना नेवी की शिप पे आपको दिख जाएंगे। दिस इज ऑटो मिलारा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ऑटो मिलारा ये वाली गन नहीं यूज की गई है, इसका अपग्रेडेड वर्जन है। सिस्टम वही है, बस थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया है ना, थोड़ा सा और ऑटोमेटिक किया गया है, थोड़ा सा और खतरनाक कर दिया गया है। ये गन लगी हुई है AK-630 और ये ट्रिपल टारपीडो ट्यूब लगाए गए हैं। अब देखते हैं कि आइनस हिमगिरी क्यों जरूरी है, इसकी जरूरत क्या है नेवी को, नेवी क्यों बना रही है, इसमें पैसा क्यों खर्च कर रही है। तो पहले मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, इसमें से मैंने 2 को हाईलाइट किया हुआ है, तो जरा इन 2 को आप कोने में हटाइएगा और इन सब पर जरा बात करते हैं। ये है इंडिया की फ्रिगेट जो इंडिया यूज करता है। आईएनएस शिवालिक, सतपुरा, सह्याद्री, तलवार, त्रिशूल, तबर, तेग से लेकर ब्यास तक, आईएनएस ब्यास तक, ये बढ़िया फ्रिगेट है सब। लेकिन इनमें एक कमी है जो आपको इनके सामने दिख रही होगी। सामने क्या दिख रहा है, इनका कमीशन ईयर 2010, 11, 12, 3, 3, 4, 12, 12, 13, 2000, 2004, 2005, अभी चल रहा है 2025, आज 2025 है ना। इसका मतलब हमारे पास जो भी फ्रिगेट है एक्सेप्ट द लास्ट वंस,
लास्ट 2, इन लास्ट के 2 को छोड़कर हमारे पास जो भी शिप है उसकी एज 10 साल से ज्यादा है, और कई की तो 20 साल से भी ज्यादा है। मतलब हमारी फ्रिगेट्स धीमे धीमे ओल्ड हो रही है, अभी ओल्ड नहीं होगी, अभी मिड स्टेज में, अभी यंग स्टेज में। आपको पता होना चाहिए कि नेवी का शिप 40 से लेके 35 साल तक चलता है। हमारी शिप कुछ 10 साल की हुई हैं, कुछ आपके हो गई हैं 15 के, कुछ हो चुकी हैं 20 की। मतलब कुछ शिप अगले 30 साल में रिटायर हो जाएंगी, कुछ शिप अगले 15 साल में रिटायर हो जाएंगी। तो आपको जल्दी से जल्दी एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि नंबर्स भी दे आपको, बड़े नंबर में आए, ज्यादा समय तक रहे और पावरफुल हो। तो इसलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो ये है, इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस हो गई। अब बाकी सारी इंपॉर्टेंस मैं आपको मैप पे दिखा के चला जाऊंगा, मैप पे आपको समझ में आ जाएगा। पहली और ये सब इंपॉर्टेंस आपको वॉर टाइम में समझ में आएगी। ये हमारा प्यारा इंडिया, ये रहा चाइना, चाइना हमें थ्रेट करता है, यहाँ पे इसने पाकिस्तान को पैसे दे रखे। चाइना ने पाकिस्तान को हथियार दिए हैं, पाकिस्तान को पैसे दिए हैं। आपको पाकिस्तान चाहे कितना कमजोर हो, आपको 1 से 2 शिप यहाँ रखनी ही पड़ेगी, एकदम खुला छोड़ोगे नहीं ना, 1 से 2 शिप आपको रखनी ही पड़ेगी। तो 2 शिप आप ऐसे गई है ना, यहाँ से जो ट्रेड आता है, युद्ध के समय इस ट्रेड को रोकना बहुत जरूरी है, ताकि दुनिया को डर जाए और दुनिया कहे युद्ध जल्दी खत्म करो, क्योंकि जब ट्रेड रुकेगा ना तो पूरी तरीके से इकोनॉमी रुक जाएगी। तो हमें यहाँ भी शिप्स चाहिए, है ना। फिर उसके बाद चाइना को, स्पेसिफिकली चाइना को यहाँ मलक्का पे रोकना है। मलक्का डिलेमा आपने बहुत सुना होगा, हमारा अंडमान निकोबार है, यहाँ पे शिप तो चाहिए ना यार, इस पूरे एरिया में हमें शिप चाहिए, खूब सारी शिप चाहिए। ये तीसरी जरूरत हो गई। और चौथी जरूरत भाई सबसे इजी, सबसे सिंपल, हाँ, अपने आप को बचाने के लिए चाहिए। तो 4 जरूरत मैंने आपको एक शिप की यही बता दिया, 4 शिप तो मैं आपको यही, 4 जरूरत तो मैं आपको यही बता के जा रहा हूँ यार, कि आपको पाकिस्तान को संभालना है, आपको चीन को संभालना है, आपको अपने को प्रोटेक्ट करना है, और साथ में आपको ट्रेड पे वार करना है ना। साथ में अभी तो आपसे बचा रहे हो यार, अभी तो हमला करने की बारी है। बीजिंग ऑलमोस्ट यही पड़ता है, मैं एक्यूरेट नहीं हूँ लेकिन मोटा मोटी बीजिंग यहाँ पड़ता है। अगर हमें बीजिंग को ठोकना है, मान लीजिए पाकिस्तान को, बहुत इज नॉट अ वेरी मच थिंग, इसमें पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हमें बीजिंग को ठोकना है तो हमें ठोकेंगे कौन, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स ठोकेंगे। अच्छा, एयरक्राफ्ट कैरियर अकेले तो जाएंगे नहीं, इनके साथ चलेंगी शिप्स। वो शिप कहाँ से आएंगी, तो वो शिप ऐसे आएंगी। आपको आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तो प्रोटेक्ट करना है यार। आपके पास 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, और हर एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कम से कम 5 से 6 शिप आपको लगानी पड़ेगी यार, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। बड़े बड़े देशों को देख लो, 10 शिप चलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ, आपको कम से कम 5-6 देने पड़ेंगे, आपके पास इतना भी नहीं है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि नए जहाज आए। इस पे गलती गवर्नमेंट की नहीं है, पहले इस पे कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। 2020 से 2020 ऑनवर्ड, आफ्टर आफ्टर गलवान क्लैश, इस पे ध्यान देना चालू किया गया है। तो 5 साल में क्या ही हो जाएगा, देखा, ये डेकेड्स का काम है, लंबा समय लगता है इसके अंदर। इस मैप पे आपको और क्लियर समझ में आएगा, मैं पूरा रिवाइज करा जाऊं। ये इधर लग पड़ता है शंघाई, मैं कलर चेंज कर दूं, मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि विजिबल रहे। इधर पड़ता है शंघाई। अगर हमें शंघाई पे अटैक करना है तो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स जाएंगे। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रोटेक्शन कौन देगा यार, है ना। सिर्फ एयरक्राफ्ट काफी नहीं है, इसके आसपास आपको शिप्स डिप्लॉय करनी पड़ेगी। यू नीड शिप्स अराउंड योर एयरक्राफ्ट कैरियर्स। आपको अगर यहाँ इस एरिया में चाइना के बहुत सारे बेसेस है या नेवी बेस है, आपको उधर अटैक करना है, तो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर मान लीजिए फिलीपींस के पीछे यहाँ जाता है, यहाँ से अटैक करेगा, तो आपको यहाँ शिप्स लगानी पड़ेगी ना, चाइनीज नेवी आके डुबा देगी यार। इसीलिए फॉर योर सिक्योरिटी ऑफ योर एयरक्राफ्ट कैरियर, दिस इज इम्पोर्टेंट। आई होप इंफॉर्मेशन क्लियर रही हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। आज ये फर्स्ट टाइम था, आगे हम लोग और करते रहेंगे। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, वेपन पे चाहिए तो वेपन में बना दूंगा, जियो पॉलिटिक्स पे जियो पॉलिटिक्स पे बना दूंगा मैं, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।